एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बजे से। तो मैंने खाने पीने का सारा काम तैयार कर लिया है और काम के साथ साथ ही घर की सफाई भी करनी आजकल चल रही है। जैसे कि दीपावली आ रही है तो घर में साफ़ सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पे पनीर मैंने पहले बना के रख दिया है और खाना मैंने तैयार कर लिया था। बस वही रोटियां बनानी मेरी रह गई थी, तो मैंने सोचा पहले रोटी बना लेती हूँ और सारा काम ना तैयार करके उसके बाद जो भी मुझे सफाई करनी है वो रात में मैं करूँगी और जो बाकी की सफाई है वो सुबह करूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के, और सफाई तो देखो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन दीपावली पर जो ये सफाई होती है ना, जो डीप क्लीनिंग होती है, वो हमारी त्योहारों पर ही होती है। और घर में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है। और हमारे यहाँ पे जैसे आप पूछ रहे थे कि दीदी जाल आप अपना खुला रखते हैं, तो मैं शाम को जाल खोल देती हूँ और सुबह पोछा लगाने के बाद ना बंद कर देती हूँ। तो रात में भी बहुत सारी डस्ट ऐसी आ जाती है, जो कि बहुत सारी गंदगी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जाल मैं डेली ही खोलती हूँ, और मैं इसलिए खोलती हूँ क्योंकि बाहर की हवा भी हमारे घर के अंदर आनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं शाम को खोल देती हूँ और सुबह फिर बंद कर देती हूँ। तो पनीर मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है, और जिसमें पनीर बनाया था जो कपड़ा होता है वो भी मैंने साथ साथ धुल के ना सुखा दिया है। और यहाँ पे अब मैं शक्कर, जो कि इस डब्बे में मेरी शक्कर रखी रहती थी और ये ना भरा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो गया है। और अब ना शक्कर आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे आपके पहले बहुत सारे कमेंट थे कि ये कहाँ मिलती है शक्कर, इस तरह की शक्कर कहाँ मिलती है। तो शक्कर आजकल ना, जैसे कि अब सीज़न आ गया है, तो अब हर जगह शक्कर दिखने लगेगी, शहर में भी गांव में भी। और गांव में तो खैर सभी जानते हैं। आप तो ये पूछते थे, जिनको नहीं पता है शक्कर के बारे में, आप ये पूछते थे दीदी आपके पास ये कैसी चीनी है। तो ये चीनी नहीं थी, ये शक्कर थी। और अब आप देखेंगे कि हर जगह ना ये शक्कर बिकने लगेगी। और अब जैसे शक्कर का सीजन आ गया है ना, तो मेरी शक्कर भी ख़त्म होने वाली है। तो अब ताज़ी ताज़ी शक्कर लेंगे, और अब तो ताज़ी शक्कर बन के आएगी। और अभी मेरी पुरानी शक्कर का भी आपने कलर देखा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि शक्कर अभी बन के आई हो। तो अब की बार जो मैं सेव करके रखूँगी ना शक्कर को पूरे साल के लिए, तो उसका वीडियो ज़रूर डालूँगी। और किस तरह से मैं रखती हूँ, किस तरह से इसका कलर चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्रेश ऐसे ही रहती है जैसे कि ताज़ी शक्कर आई हो। और अब खाना सबका हो गया है, और किचन का काउंटर टॉप मैंने पूरा साफ़ कर दिया, और अब बर्तन भी साफ़ कर दूंगी। और दूध भी ना मैंने साथ साथ करके रख दिया है, क्योंकि बीच में बच्चे भी मांगने लगते हैं। जैसे मैं सफाई का काम करूँगी, पता नहीं उसमें मुझे कितना टाइम लग जाए, तो इसलिए ना दूध भी मैंने साथ साथ करके रख दिया है। और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो मैं अपने सभी कामों से फ्री होके तब मैं उनको करने के लिए लगती हूँ। नहीं तो बीच में मुझे डिस्टर्ब होना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच बताऊँ, जिस काम को मैं करने के लिए लग जाती हूँ ना, उस काम को फिर पूरा करके ही हटती हूँ। अगर कोई मजबूरी है कि हाँ मुझे मजबूरी में कोई और काम करना पड़ गया, तो मैं क्यों चली जाऊँ, नहीं तो मैं उस काम को पूरा करके जाती हूँ। अगर हम जिस काम को कर रहे हैं और उसके बीच में फिर हम दूसरा काम करने लगते हैं और फिर दोबारा से आके उस काम पे लगते हैं ना, तो हमें आलस आता है उस काम को करने में। तो इसलिए जो भी काम मैं एक्स्ट्रा करने के लिए सोच रही हूँ, और उससे पहले जो भी मेरे काम है ना, वो सारे काम निपटा के तब मैं उस काम पे लगती हूँ। और सफाई का काम जब हम करने लगते हैं ना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं, हर चीज़ को क्लीन करके रखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे नीचे जो खींचने वाली ड्रॉ है वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और अब पीछे जैसे कि मेरी चूड़ियाँ वगैरह रहती हैं, और आपने देखा एक पलटा भी रखा था जो कि लोहे का है, और उस पे ना मैं काजल बनाती हूँ। जैसे दीपावली आ रही है ना, तो दीपावली पे मैं घर में ही काजल बनाती हूँ। और आँखों में कभी भी ना मैं बाहर से मंगा के कोई भी काजल यूज़ नहीं करती हूँ। तो एक बार आपका कमेंट भी था कि दीदी जो काजल आप आँखों में लगाती हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो अब मैं दीपावली पे बनाऊँगी ना, तो तब आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं आँखों का काजल बना के रख लेती हूँ। और मैं साल में ना एक बार ही काजल बना के रखती हूँ, और वो ही मेरा पूरे साल चल जाता है। और ये मैं शीशे के ना पीछे रख देती हूँ, तो इस पे जैसे धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं जमती है। और थोड़ा सा काजल ना अलग डिब्बी में निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं काजल बनाती हूँ ना, तो वो बहुत सारा हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा डिब्बी में उतार लेती हूँ और उसे गीला करके तब उस काजल को मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं किस तरह से करती हूँ ना, अब की बार आपको दीपावली पे दिखाऊंगी। और ये काजल ना आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक बार आप यूज़ करके देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ काजल है, आँखों के लिए भी अच्छा रहता है और आँखें सुंदर भी लगती है। और हमें ना घर का काजल बना हुआ ही यूज़ करना चाहिए। जो मार्केट का काजल होता है ना, वो बिल्कुल भी हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब की बार जब दीपावली पर काजल बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको काजल का वीडियो देखना है और आप मेरे चैनल पर नए हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मैं वीडियो डालती हूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मुझे फ़ायदा मिला होता है, कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अब ड्रेसिंग टेबल मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, जो कि अंदर से चूड़ियाँ वगैरह सब बिल्कुल अच्छे करके लगा दी हैं। और जो सामान उसमें बेकार था, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट जो एक्सपायर डेट हो गए थे ना, वो मैंने सब फेंक दिए हैं। तो दीपावली पर कुछ ऐसा होता है, जैसे जो भी चीज़ें बेकार होती है ना, जो कबाड़ होता है वो सारा हमारे घर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि अच्छे से जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, जो डीप क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऐसा सामान निकलता है जो कि हमें फेंकना पड़ता है। और यहाँ पे ये वीडियो है मेरा सुबह का, तो सुबह के बचे हुए हैं 7 और मैंने कुछ लौंग भुनी है, जो कि तवे पर डालकर लौंग भून लिए हैं और उनको शहद में मिला के रख दिया है। जैसे सबको खांसी जुकाम हो रहा है ना, और दिन में 2-3 बार इन्हें खा लेते हैं, 2-2 लोग मुंह में डाल लेते हैं, तो ये अच्छी रहती है और इससे खांसी ठीक हो जाती है। तो ये मैं भूनने जा रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धुलने के लिए। और रात में आपने देखा अभिमन्यु मेरे साथ तक ऐसे ही जाग रहा था और वो कुछ अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ बना रहा था, तो उसके कुछ पेज देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इनसे कुछ बनाऊं। तो मैंने वो पेज मंगाए हैं, और भी मंगाए हैं, कुछ उसके बच गए थे, कुछ और भी मैंने मंगा लिए हैं। और उनसे दीपावली की सजावट के लिए कुछ बनाते हैं। तो जैसे सफाई चल रही है, तो सफाई के साथ साथ सजावट का भी काम करते रहेंगे ना, तो वो ये आसानी होगी। नहीं तो एक दिन ना पूरा सजावट के लिए ही चाहिए। और सजाने के लिए जो भी काम घर में होता है ना, वो मैं सारा अकेले ही करती हूँ। मैं किसी के ऊपर ना ये नहीं सौंप सकती हूँ कि हाँ आप यहाँ पे ऐसे कर दो, तो वो काम नहीं हो पाता है। बच्चे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, हेल्प तो सभी कर देते हैं, हस्बैंड भी कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी काम ऐसे छोड़ दो कि यहाँ पे आप लड़ी लगा दो या यहाँ पे ऐसे, वो चीज़ उनसे नहीं होती है। तो इसलिए ना सारा काम मुझे अकेले ही करना होता है। जैसे अभी मंदिर सजाना है और घर में भी जहाँ पे भी जो सजावट करनी है वो मुझे खुद ही करनी है। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े धुल रही हूँ। और रात में ना ड्रेसिंग टेबल मैंने इसीलिए साफ़ कर दिया था, नहीं तो वो मुझे सुबह करना पड़ता। कि अभी रात में इसको निपटा देती हूँ तो सुबह जो कपड़ों का काम है वो कर दूँगी। तो क्योंकि उसमें भी ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, जो कि नीचे की ड्रॉ है ना, उनमें बहुत सारा सामान होता है, वो सारा सामान लगाना होता है। और वो आपको भी पता है कि ड्रेसिंग टेबल में ही हमारी सारी चीज़ें होती हैं, जो कि चूड़ियों से लेके मेकअप से लेके हर चीज़ उसी के अंदर होती है। तो उसे साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। और रात में ना जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा के इसीलिए उसको रात में ही साफ़ कर दिया था। और अब मैंने कपड़े भी, हाथ वाले कपड़े जो जो कि मैं हाथ से धुलती हूँ ना, वो मैंने सारे धुल दिए हैं। और जो मशीन के कपड़े थे ना, वो मैंने रात ही धुल दिए थे। तो मैंने सोचा इनको सुबह सुबह ही धुल के डाल दूँगी। पोछा लगाने से पहले ही मैं सुबह कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि फिर पोछा लग जाता है ना, तो जैसे बाथरूम में से बार बार बाहर निकलते हैं तो पैर लगते हैं। तो इसलिए जो मैं हाथ से कपड़े धुलती हूँ ना, या तो ऊपर ला के धुलती हूँ, अगर नीचे की सफाई हो जाती है ना तो मैं ऊपर ला के धुलती हूँ। और नहीं तो उनको शाम को ही धुल के डाल देती हूँ। और कपड़े ऊपर लाके मैंने ऊपर वाली मशीन में ही सुखाए हैं, नीचे वाली मशीन में सुखा के मैं नहीं लाई हूँ। क्योंकि ये वाली मशीन ना बहुत अच्छे से सुखाती है, उसमें मुझे कई बार चलाना पड़ता है, तब ऐसे कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पे जो कि वॉश बेसिन का टॉवल है और किचन के कुछ कपड़े हैं, वो भी सब मैंने धुल के डाल दिए हैं। और अभी मैं बाहर कपड़े नहीं सुखा रही हूँ, जैसे मौसम आगे ठंडा आएगा ना, तो तब बाहर कपड़े सुखाना शुरू करूँगी। और बंदरों का भी बहुत डर रहता है, बंदर कपड़े ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए भी मैं अंदर सुखाती हूँ। और गर्मी में तो मैं कभी भी बाहर कपड़े नहीं सुखाती, क्योंकि तेज़ धूप में ना कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने अंदर ही ये तार बांध रखा है, तो मैं अंदर ही कपड़े सुखाती हूँ। और अब ऊपर से आके मैंने ये मशीन का जो ड्रॉ है वो साफ़ कर दिया है। तो इसके अंदर जितनी भी मेरी रील थी, सारी मैंने एक पॉलीथीन में करके रख दी हैं। और वो इकट्ठा हो जाती हैं, अगर वो ऐसे ही रखी रहती है ना, तो सारी आपस में इकट्ठा होकर धागे सारे उलझ जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने उन्हें एक पॉलीथीन में करके रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू बेड के नीचे से सारा कुछ, अभी एक एक रूम भी मैं करके लेके आ रही हूँ, लेकिन काम ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ ही सफाई चल रही है, रोज़ डेली की सफाई चल रही है। और सभी के घरों में ना यही हालत हो रही है कि सभी सफाई में पूरे जुटे हुए हैं। और रोज़ में ना कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन दीपावली पे आके ना इतना डस्ट फिर भी निकल जाता है कि बहुत ज़्यादा। और बेडशीट वगैरह कुछ भी अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, ये सब करूँगी मैं दीपावली से एक दिन पहले। और दीपावली से एक दिन पहले ना पूरा जो डेकोरेशन का जो भी मुझे करना है ना, वो एक दिन पहले सारा कुछ करूँगी। अभी तो साफ़ सफाई ही चल रही है। और सफाई के साथ साथ ना जो भी जैसे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। जैसे ये मेरे पास एक चौकी है,
इसको आपने देखा होगा, ये मंदिर में रखी रहती है। तो इस पे जैसे कि कान्हा जी का बेड भी मैं लगा देती हूँ, और कान्हा जी को जैसे अलग बिठाना होता है तो इस पे बिठा देती हूँ। तो इसके लिए मैं बोल रही थी कि मुझे एक आसन ऐसा ला के दे दो जो मैं इस पे डाल दूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो इस पे डल के अच्छा लगे। तो ये मेरे पास रखे थे 2 कपड़े, जो कि मैंने कान्हा जी का बेड बनाया था ना, तो तब मैंने मंगाए थे। तो उसमें से बचे हुए कपड़े रखे थे, और कुछ मेरे पास लेस रखी थी। तो मैंने सोचा इसी से आसन बना देती हूँ, और ये बहुत सुंदर भी लगेगा डल के। और आपका एक कमेंट था कि दीदी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जड़ से बाल निकल रहे हैं, आपने किस डॉक्टर को दिखाया? तो देखो, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। आप ये सोचो कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तो वे पूरी तरह से नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत दिन तक होता है, इतने हम दवाइयाँ खाते हैं इतना होता है। और कुछ ऐसा मौसम भी आता है जिसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन अगर आपको बाल झड़ने से रोकना है ना, तो अपने रूटीन को चेंज करो। जैसे सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अपने खान पीन का ध्यान रखो, दूध वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। बॉडी को प्रोटीन मिलना चाहिए, विटामिन सी मिलना चाहिए, तो बाल अच्छे हो जाते हैं। और बालों की ऊपर से भी केयर करो, और अंदरूनी भी केयर करो कि अंदर से हमारी बॉडी में कोई कमी ना आए, ताकि हमारे बालों पे कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े। और बाहर से भी उनकी केयर करो, जैसे कि ऑयलिंग करना, और बालों को बांध के रखना, खुले ना रखना। रहने से बाल उलझते हैं, तो वो ज़्यादा निकलते हैं। और बालों में ज़्यादा शैम्पू ना करो, ज़्यादा कंडीशनर ना करो। और कंडीशनर अगर आपको करना है तो एलोवेरा लगाओ, और बालों को हफ्ते में 1 बार शैम्पू करो, क्योंकि शैम्पू ज़्यादा करने से भी हमारे बाल ना ख़राब होते हैं। और एक कमेंट था डार्क सर्कल के लिए। तो डार्क सर्कल के लिए क्या करें कि जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, इस पर कोकोनट ऑयल लगाएं, और रात में जब आप सोते हैं ना, तो आंखें बंद करके ना गोल गोल टाइप में उसकी मसाज करें। आंखों के साइडों साइडों में मसाज करें, आंखें बंद रखें। इस तरह से करके देखें। और सुबह सुबह जो खाली पेट हम पानी पीते हैं, जैसे कि 1 लीटर पानी मैं पीती हूँ, उसके बाद आपने देखा होगा मुंह में पानी भर के, और मैं आंखों पे छींटे लगाती हूँ। फिर उस पानी को निकाल देती हूँ, और फिर मुंह में फिर पानी भरती हूँ, और फिर छींटे लगाती हूँ। 3-4 बार इस तरह से करती हूँ। तो इस तरह से करने से भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप करके देखें। और एलोवेरा भी लगा सकते हैं, जैसे कि फेस पे एलोवेरा लगाते हैं ना, तो आंखें बंद करके उनके ऊपर भी आप एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं होगा ना, तो 1-2 बार में लगाने पे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि इचिंग वगैरह होती है, तो फिर ना लगाएं। और यहाँ पे अब चौकी का जो आसन है वो मैंने बना दिया है, और उस पे जो येलो कपड़ा मैंने लगाया था ऊपर चौकोर टाइप में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्लेन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये येलो लग के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी वो मैंने उसके ऊपर अटैच नहीं किया है, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं बाद में अटैच कर दूंगी। और यहाँ पे ये मैंने कुछ कलर पेपर ले लिए हैं, तो इनसे मैं दिए बना रही हूँ। और दिए बना के ना वो मैं लटकन टाइप बनाऊंगी, और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सच बताऊँ, इतने प्यारे लग रहे थे लग के। इनको मैंने दीवार पे ऐसे ही लगा लगा के देखा था ना, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये चौकोर शेप में ना मैंने ये पेपर काट लिया है, और एक जो गोल्डन टेप आती है ना, उसको दोनों साइड लगा के और फोल्ड करके तब ये मैं दीपक बना रही हूँ। और मैंने ना सारे कलर के पेपर मंगाए हैं, और कुछ मेरे पास जैसे अभिमन्यु के बच गए थे, कुछ मैंने मंगा लिए थे। और ये कुछ एक गोल्डन ग्लिटर पेपर आता है, तो वो लेके और उससे मैं ये कटिंग कर रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस शेप में कटिंग किया है। जो एक दिए की लो होती है ना, उस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है, क्योंकि मैं उस पर एक दिए की लो बनाऊंगी, तो उस पर इसे अटैच करूंगी। और इसका ना शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी, उसमें भी अच्छे से दिखा दूंगी। और यहाँ पे मैंने व्लॉग भी तैयार कर दिया है, और यहाँ पे इसको अटैच करके भी मैं दिखाऊंगी कि इसको मैं किस तरह से लटकन बनाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ये मैंने बना के रख लिए हैं, और हर कलर के मैंने बनाए, जो भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है ना, उसी कलर के ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये मैंने फोल्ड कर करके दोनों साइडों को मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और इन्हें बनाना ना वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा सी लटकन बनानी है ना, तो ये बहुत सारे बनाने होते हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन सुंदर बहुत लगते हैं। लगने के बाद ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बीच में से मैंने इसे फोल्ड करके, मतलब बीच में से जब पूरे को फोल्ड कर लिया है ना, तो साइडों से फिर ऐसे फोल्ड करके, और इसे मैंने बीच में फेविकोल लगा के ना जोड़ दिया है। और थोड़ी देर रखने के बाद ना ये चिपक जाता है। और एक लटकन तो मैं आपको अभी तैयार करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैंने पहले बना रखे हैं ना, वो सूख गए हैं। और यहाँ पे ये मैंने 3 कलर के पेपर लिए हैं, जैसे कि ऑरेंज, येलो और वाइट। वाइट मैंने अभिमन्यु की ड्राइंग सीट ले ली थी। और ये ग्लिटर पेपर ऊपर जो गोल्डन कलर का कट किया था ना, वो ले लिया था। और उन तीनों को ना मैंने पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तीनों को कट करके और तीनों को ऊपर नीचे ऐसे चिपका दिया है।
और ये मेरे पास ऊन रखी थी तो ऊन का धागा मैंने लिया है और इस पे अब मैं इनको चिपका दूंगी। और मैंने ग्लू गन से मैं चिपका रही हूँ ताकि आपको जल्दी से दिखा सकूँ, नहीं तो फिर जैसे फेविकोल से अगर मैं चिपकाती तो आपको साथ साथ नहीं दिखा सकती थी, उसे चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, और जो ग्लू गन से चिपकाते हैं ना वो साथ साथ चिपक जाता है। और कुछ पेपर मैंने गोल कट किए थे, जैसे कि ढक्कन रख के उसके निशान लगा के वो कट कर लिए थे, और उसके ऊपर गोल कट करके ग्लिटर पेपर जो कि गोल्डन वाला वो भी लगा दिया था। तो उसको बीच बीच में लगा के ना ये और भी सुंदर लग रहा था। तो अभी मैं सारी लटकन नहीं तैयार करूँगी क्योंकि आधे ये सूखे हुए हैं, आधे अभी गीले हैं, वो छूट छूट के गिर जाएंगे, इसलिए अभी मैं आपको एक लटकन तैयार करके दिखा रही हूँ। और जब मैं ये पूरा करके और तब आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि ये मैं कहाँ इनको लगाऊंगी। और ये यहाँ पे लग के भी बहुत सुंदर लग रही है, तो देखते हैं इसको कहाँ पे लगाना है। और अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, राधे राधे।